राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दल तैयारियों से जुट गए हैं। जोरों शोरों से तैयारियां हैं वहां पर शुरू हो चुकी है। जिन 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी भी जोरों शोरों से जुड़ गई है, क्योंकि 5 सीटें जो भाजपा के खाते में नहीं थी, लेकिन एक सीट सलूम्बर जो भाजपा के खाते में रही है। विधायक के निधन के बाद अब सीट भाजपा के लिए जीतना भी एक मुश्किल हो गया है और कहीं न कहीं भाजपा की साख भी उस सीट के पर दाव पर है। ऐसे में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी है जो हाल ही में बनाए गए हैं, वह लगातार उन सीटों पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से जो सीटें हैं उसको जीता जा सके। इसके लिए लगातार बैठकें हो रही है और जो गुटबाजी है उसको रोका जा सके, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। बुधवार और गुरुवार को सलूम्बर और जो 84 सीट है वहाँ पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी है वह बैठक लेंगे और एक घंटा से मंथन किया जाएगा कि गुटबाजी को रोका जा सके और जो दावेदार हैं उनसे चर्चा की जाएगी, जिससे कि किसी तरह की गुटबाजी उस चुनाव में ना देखने को मिले और सभी एकजुट होकर काम करें। सलूम्बर में जो विधायक अमृतलाल मीणा थे, जिनका निधन हो गया और निधन के बाद अब सीट खाली हो गई है, वहाँ पर उपचुनाव है। एक तरफ भाजपा की साख दाव पर है, क्योंकि वह सीट जो भाजपा के खाते में रही है। जो अमृतलाल मीणा थे वह 16,000 वोटों से जीते थे और भाजपा किस तरह से उस सीटों पर जीते, इसके लिए बैठक वहाँ पर बुधवार को होगी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी है वहाँ पर आएंगे और एक बैठक लेंगे। जो भाजपा के जिला अध्यक्ष और जो जिले के प्रभारी हैं उनसे बैठक लेंगे, जिससे कि चुनाव में जो किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह की वहाँ की वर्तमान स्थितियाँ, उससे निपटा जा सके। सलूम्बर सीट की हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और एक भारत आदिवासी पार्टी वह भी वहाँ पर है। और भारत आदिवासी पार्टी जो उस चुनाव में आती है विधानसभा चुनाव में और 50,000 वोट ले जाती है, यानी 25% वोट शेयरिंग भारत आदिवासी पार्टी का रहता है। वही रघुवीर मीणा जो कांग्रेस से थे वह 65,000 वोट लाते हैं और जो भाजपा से अमृतलाल मीणा थे वह 81,000 वोट लाते हैं। तो अब भाजपा के लिए, क्योंकि एक सीट जो भाजपा के खाते में रही और उसको किस तरह से जीता जा सके, इस पर विशेष फोकस रहने वाला। एक आदिवासी इलाका है और उस आदिवासी वोटर्स को किस तरह से साधा जा सके, किस तरह जो भाजपा की नीतियाँ हैं उसको बताया जा सके, इसके लिए बैठक होगी। और ख़ास तौर पर जो दावेदार हैं उनसे भी चर्चा हो सकती है कि कहीं कहीं गुटबाजी है उसको रोका जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव में भी गुटबाजी काफ़ी हावी रही थी और उस गुटबाजी को रोकने के लिए विशेष फोकस और विशेष मंथन भाजपा इस बार करने वाली है। सलूम्बर सीट में एक आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाके में जो वोटर्स हैं उनको साधना बड़ी मुश्किलें होती है। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी जो कम समय में वोट ले आती है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट जिनका गढ़ रहा है और अब विधायक के निधन के बाद वहाँ की क्या स्थिति तरी जो दावेदार है वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ 84 है, वहाँ पर भी वही स्थितियाँ हैं। 84 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में रही है। पिछले 18 के चुनाव हो, 23 के चुनाव हो, उसमें भी वही देखने को मिला है। जो राजकुमार रोते वो भारत आदिवासी पार्टी से थे, वह सांसद बन गए, उसके बाद वह सीट खाली हो गई और उस पर बीजेपी भी मंथन करेगी गुरुवार को। और किस तरह से वहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनको साथ किया जाएगा, किसे टिकट दिया जाता है, यह तो जब चुनाव की तिथियां आएगी उसके बाद होगा। लेकिन किस तरह से मंथन होगा, ये मंथन वाली एक बात है कि किस तरह से गुटबाजी को रोका जा सके और किसे टिकट मिले, कौन दावेदार है, उन दावेदारों पर चर्चा होगी। जिला अध्यक्ष रिपोर्ट पेश करेंगे वर्तमान की क्या स्थिति है, क्योंकि जो पिछले चुनाव में उसमें गुटबाजी मेन रही थी और उस गुटबाजी को रोकने के लिए और एक प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी है जो हाल ही में बनाए गए उनकी साख दाव पर है। जो उपचुनाव है 6 सीटों पर, वह किस तरह से चुनाव में अपना काम करते हैं, किस तरह से कितनी सीटें लाते हैं, एक बड़ी साख है जो प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी है उनके दाव पर है। इस कारण भाजपा की बैठक वहाँ पर ही कुछ स्थानों पर विधानसभा है वहाँ पर पहले भी बैठकें हो चुकी है और इस बैठकों के बाद कई गुटबाजियाँ सामने आई, कई सारी जो नेता हैं वह वहाँ पर देखने को मिला था। इस कारण उसको रोकने के लिए एक विशेष बैठक वहाँ पर होगी और बैठक में कई सारे मुद्दों पर मंथन होगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।